नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। कुंभ मेला एकता का महायज्ञ, जहां जातियों संप्रदायों का मिट जाता है भेद। हर 12 सालों में लगने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से प्रयागराज में होगा। इसमें 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुंभ मेला सामाजिक एकता का महायज्ञ है, जहां जातियों व संप्रदायों का भेद मिट जाता है। उन्होंने कहा, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 देश की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। डचीगाम के ऊपरी इलाके में आतंकियों की तलाश कर रहे सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को ऑपरेशन के दौरान चेतावनी के रूप में दर्जनों गोलियां दागी। हालांकि दूसरी ओर से फायरिंग का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। सुरक्षा बल खासकर उस क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं जहां लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी जुनैद भट्ट इसी महीने की शुरुआत में मुठभेड़ में मारा गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देश में अभी भी ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। हम सबको मिलकर इन्हें हराना होगा। उपराज्यपाल ने जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का मतलब सीखना है, जानकारी देना नहीं। केवल शिक्षक छात्र सहभागिता ही छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता पैदा कर सकती है। देश के युवा परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। प्रदेश के दौरे पर आए तमिलनाडु के युवा प्रतिनिधि मंडल ने एलजी से की मुलाकात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत के युवाओं की सामाजिक चेतना प्रखर है। युवाओं के पास न केवल अपने लिए बल्कि इस महान राष्ट्र के विकास के लिए बड़े सपने हैं। कश्मीर को ट्रेन के माध्यम से कन्याकुमारी से जोड़ने की दिशा में रेलवे ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3.2 किलोमीटर लंबी T33 सुरंग के लिए गिट्टी रहित ट्रैक का काम शुक्रवार को पूरा हो गया। श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग भी अगले महीने ट्रेन के जरिए कटरा से वाया रियासी कश्मीर तक जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में लंबित पंचायत और स्थानीय नगर निकायों के चुनाव अगले वर्ष मार्च में करवाए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 2 माह चलेगी। ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने पर रिपोर्ट इसी महीने जारी की जाएगी। सूचियों के लिए आपत्तियां और दावे दर्ज कराने की समय सीमा 20 दिसंबर की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। वे शुक्रवार को भारत यूएई की 15वीं संयुक्त आयुक्त बैठक में बोल रहे थे। बैठक में यूएई की तरफ से वहां के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद आल नहायन भी शामिल हुए। जयशंकर ने सैन्य क्षेत्र में बढ़ रहे दोनों देशों के सहयोग का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास बढ़े हैं। 28वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए अंतर सहभागीय यूटी स्तरीय प्रतियोगिता के लिए युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित महोत्सव से विभिन्न कलाओं में जम्मू कश्मीर की 30 प्रतिभागियों का चयन किया गया है, जिसमें 10 कलाकार लोकगीत, 10 लोक नृत्य, 2 चित्रकला, 2 कविता, 2 विषयगत कहानी लेखन प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 11 से 12 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद महेश्वरी। स्थायी कार्य के साथ अतिरिक्त कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारियों को अब हर महीने अतिरिक्त वेतन मिलेगा। हाईकोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी है। अब विशेष अदालत का अतिरिक्त पदभार संभालने वाले जिला न्यायाधीशों को हर महीने 7,000 रुपए, अतिरिक्त न्यायाधीश को 3,500 रुपए और जिला न्यायाधीश जो स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते हैं इनको भी
₹3500 और सीजेएम स्तर के न्यायाधीशों को ₹2000 मिलेंगे। आज शाम 3 बजे J&K ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से कला केंद्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जम्मू और इसके आसपास इलाकों में जरूरी रखरखाव के चलते आज से आने वाले कुछ दिनों तक बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति। इस संबंध में बिजली कॉरपोरेशन की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है। बार रूम के बाहर कर्मियों की लिस्ट चस्पा, कामकाज संभालते ही हरकत में आई बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी। पहले दिन ही न्यायालय परिसर में पासपोर्ट सेवा केंद्र शिविर लगवाने का दिया था नोटिस। खेल समाचार। विश्व चैंपियन गुकेश ट्रॉफी मिली तो बोले, लग रहा है ये लम्हा लाखों बार जी चुका हूं। शुक्रवार ही सुबह दुनिया के लिए नया दिन था, लेकिन आंखों को झपकाते हुए होटल के कमरे से बाहर निकले डी गुकेश के लिए ये बृहस्पतिवार की विश्व विजय शाम का हिस्सा था। वे बोले, वह रात भर सोए नहीं। मैंने ट्रॉफी को पहली बार देखा है, लेकिन मैं इसे छूऊंगा नहीं, बल्कि समापन समारोह के दौरान इस ट्रॉफी को उठाऊंगा। वे बोले, मेरी जिंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं। रोहित विराट कोहली की फॉर्म पर टिकी है भारतीय टीम की श्रृंखला में वापसी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट आज से गाबा में खेला जाएगा। 3 साल पहले यहीं तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का गुरूर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को अंतिम रूप दे सकती है। इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि ICC टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के यहां दौरा नहीं करेंगे। 19 फरवरी और 9 मार्च तक होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों देश दुबई में खेलेंगे। जम्मू के MA स्टेडियम में वॉलीबॉल खेल मैदान में पुरुषों और महिलाओं के लिए 36वीं JKUT सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। खेल मंत्री सतीश शर्मा ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप में JKUT के 500 से अधिक खिलाड़ी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कई हिस्सों में सर्द हवाएं चलेंगी। वहीं लेह, पहलगांव व गुलमार्ग में खून जमा देने वाली ठंड। 3 दिन चलेगी सर्द हवाएं। सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान -12.5 डिग्री दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:28 पर होगा और कल सूर्योदय 7:26 पर होगा।